7 बजे से वोटिंग हो रही है और अब तक यहां पर जो पोलिंग बूथ है वहां पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। और अब जबकि 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वोट डाले जा चुके हैं, तो 2 बजे तक कितने वोट डाले गए हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहां पर खबर खगड़िया से है। 2 बजे तक 43% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया था। अररिया में बंपर वोटिंग 39% वोट पड़े हैं। मधेपुरा में 2 बजे तक 37% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया था। झंझारपुर में तकरीबन 40% मतदाताओं ने 2 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और सबसे आगे खगड़िया 43% और उसके बाद अररिया 42%। यानी कह सकते हैं कि पहले चरण और दूसरे चरण यानी कि दोनों चरणों को अगर देखें तो इस बार बंपर वोटिंग होती दिख रही है पहले दोनों चरणों के मुकाबले। हालांकि ये कोसी का इलाका है, कई जगहों पर रास्ते नहीं हैं, कई जगहों पर जल जमाव की समस्या है, कई जगहों पर लोग नाव के सहारे वोट देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो वोटिंग फीसदी है उसमें भारी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है दोनों चरणों के मुकाबले। पटना कंट्रोल रूम से नवजीत सुबह से ही डटे हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। नवजीत से बात करते हैं। नवजीत, सबसे आगे चल रहा है खगड़िया, उसके बाद अररिया, बंपर वोटिंग देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो फर्स्ट फेज का जो मतदान हुआ था उसके बाद सेकंड फेज का हुआ और आज थर्ड फेज का जो मतदान चल रहा है, तो देखने को जो मिल रहा है सबसे अहम बात है कि जो कहीं न कहीं जो चुनाव आयोग का जो एक प्रयास था वो सफल होता दिख रहा है कि वोटर हैं जो घर से निकले मताधिकार का प्रयोग करें और जो लोकतंत्र को जो मजबूत करने में अहम हिस्सेदारी निभाएं। तो सबसे अहम वही बात है कि खगड़िया है वो काफ़ी आगे निकल गया है। खगड़िया है वो 43% के साथ सबसे आगे है, लेकिन सबसे मधेपुरा है वो इस बार पिछड़ता दिख रहा है। 57% के साथ वो पीछे चल रहा है। लेकिन अभी थोड़े से जो सारा जो डेटा है वो अभी आने वाले समय में शाम 6 बजे तक मतदान होना है, तो कहीं न कहीं बदलता दिखेगा। कभी एक समय था कि झंझारपुर आ गया था, तो अब है जो दोपहर 2 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज है अब जा करके स्थिरता आएगी। अब जो इसके बाद जो वोटिंग परसेंटेज आएंगे कहीं न कहीं स्थिरता की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक जो थे कभी अप डाउन हो रहे थे, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छी हो रही है, उत्साहजनक है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आज का जो मौसम है बिहार में काफ़ी अच्छा है। आसमान में बादल हैं, कहीं कहीं बारिश भी हुई थी, लेकिन जिसके बाद सूरज निकला है और उसके बाद वोटर भी निकल रहे हैं, तो एक मौसम अच्छी खबर लेकर आ रही है। मौसम के साथ साथ लोगों का जो मिजाज है वो भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। हम अपने कैमरामैन जो सिंधु मनीष हैं हमारे साथ, उनको दिखाएंगे कि अभी लंच का वक्त है, लोग किस तरह से यहाँ पे शिफ्ट में काम कर रहे हैं। कुछ लोग जरूर जाते हैं भोजन करने के लिए, दोपहर का भोजन का वक्त है, कुछ लोग गए हुए हैं भोजन करने और कुछ लोग उनके जो साथी हैं वो यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो एक तरीके से जो शिफ्ट वाइज जैसे इमरजेंसी सेवा होती है उसी तरीके से यहाँ भी काम हो रहा है। चूँकि क्यों नहीं, चूँकि ये भी लोग जो मतदान होता है वो देश का सबसे अति महत्वपूर्ण और अति इमरजेंसी सेवा माना जाता है। तो इसी इमरजेंसी तरीके से काम यहाँ लोग कर रहे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो अभी तक वोटिंग परसेंटेज हुआ है 40% से ऊपर आ गया है, तो बात करते हैं किस तरीके से। कहीं न कहीं उनको जरूर खुशी रही होगी कि सर, एक सवाल है कि दोपहर 2 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज है सर काफ़ी संतोषजनक दिख रहा है, 40 के क्रॉस कर गए हैं। अब ऐसे में काफ़ी अब भी अच्छा लग रहा होगा। जरूर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग उम्मीद रखे हैं कि बिहार का रिकॉर्ड तोड़ देगा इस बार जो मतदान हो रहा है। ये खास तरह से तीसरा मतदान जो है, जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, सुबह से ही हम लोग का बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। अभी 40 से ऊपर चला गया है, अभी भी 4 घंटा मतदान बाकी है। मैं समझता हूँ कि हम लोग आसान से 62% को ऊपर जाना चाहिए। सर, एक सवाल है सर, जो देश का जो औसत मतदान होता है उससे कम ही बिहार में रह जाता है। अब बढ़ता वोटिंग परसेंटेज जरूर है, आप लोग का काफ़ी कोशिश करते हैं, काफ़ी जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन जो औसत जो मतदान परसेंटेज होता है उससे कम रह जाता है। इसका क्या वजह आप लोग को लगता होगा? क्योंकि आप काफ़ी दिन से बिहार में सेवा दे रहे हैं सर, बिहार कैडर में हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं, कभी मतदान करते थे, आज करवा रहे हैं। देखिए, इसका एक कारण नहीं है। अब यूपी और बिहार दोनों राज्य में ये प्रॉब्लम है कि हम लोग का प्रतिशत मतदाता प्रतिशत हम लोग का कम रहता है। इसका कारण है, अब मैं बिहार के बारे में अगर बात करना चाहूँगा
बहुत पॉपुलेशन हम लोगों का एजुकेशन के लिए या लेबर के लिए राज्य से बाहर रहती है, उन लोगों का लेकिन नाम वोटर लिस्ट में रह जाता है। मान लीजिए कि 100 आदमी का नाम है, उसमें 30 आदमी 40 आदमी अगर गांव से बाहर है, वो 40 आदमी तो मतदान करने के लिए आने की उम्मीद थोड़ा कम रहता है। ठीक है, कुछ लोग आ जाता है वापस, लेकिन कम रहता है। उसी का कारण है कि हम लोगों का अधिकतम मतदान लगभग 60% का आसपास में इसी में रह जाता है। जो आबादी यहाँ रहती है उसके हिसाब से तो वोटिंग परसेंटेज है वो समान दिखता है। एक सवाल है सर, क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जहाँ लोग जाते हैं वहाँ पर रहते हैं, वहाँ का वोटर कार्ड बनवा लें या फिर वहीं का रखें, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, उसमें बहुत सिंपल है कि जहाँ आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है आप उधर ही बना सकता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं हमारा मतदाता, अगर वो मान लीजिए कि दिल्ली में कोई काम कर रहा है या पढ़ रहा है, अगर वो उधर भी वो वोटर लिस्ट में अपने नाम जुड़वा सकता है। अगर उधर नाम जुटेगा तो इधर बिहार से कट जाएगा। तो बहुत लोग चाहेंगे नहीं कि हमारा गांव से, हमारा शहर से नाम वोटर लिस्ट से कट जाए। यही बंगाल में हिंसा की खबरें देखने को मिली, ऐसे में बिहार में अभी तक कुछ ऐसी नहीं है सर, कितना राहत महसूस होता है सर ऐसे में? बिहार जनता का जो प्रबुद्धता है वो सराहनीय है। हम लोग फर्स्ट फेज हुआ, सेकंड फेज हुआ, तीसरा फेज चल रहा है, आधा दिन पूरा हो गया है और जो सबसे अहम बात है वो उन्होंने हिंसा को लेकर कही है कि जिस तरीके से पहले चुनाव में हिंसा को लेकर खबरें आती थी कि हिंसक घटनाओं में कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती थी, यहाँ पर ये खबर मिल रही है कि हिंसक घटनाओं में यहाँ पर भारी कमी आई है। नवजीत, बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार बातचीत हम करते रहेंगे। कंट्रोल रूम से जो भी अपडेट आएगा उसे हम बताते रहेंगे। इस वक्त रुक करते हैं रश्मि का। रश्मि, जाहिर सी बात है कि एक बड़ी खबर यहां पर यह कह सकते हैं अभी तक के चुनाव 3 चरणों के संपन्न होने के बाद कि जो हिंसक घटनाएं होती थी बिहार के चुनाव में, ये बड़ी बात है, ये पूरे बिहार के लिए उपलब्धि है। राजेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मतदान कर्मी भी बोल रहे हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, और सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार वोटिंग फीसदी में इजाफा हो रहा है। हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक कर लेंगे फिलहाल हम यहाँ पर अजय झा जी का। अजय झा जी से हम बात कर लेते हैं। अजय जी, आप भी सुन रहे थे, वोटिंग फीसदी को भी आप देख रहे हैं लगातार। जाहिर सी बात है सर, एक सुकून सा मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक धब्बा था बिहार पर। जब भी चुनाव की बात हो तो कहीं ना कहीं हिंसा की तस्वीर अपने जहन में कौन जाती है। ये पूरे चुनाव आयोग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है, पूरे प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है। ऐसे में आप बदलते बिहार को देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, वैसे एक बात हम लोग जो बराबर देखते आ रहे हैं और जिस तरह से अपील की जाती है उसमें कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ मतदाताओं पर निर्भर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतदाताओं पर निर्भर कर रहा है वो इसलिए कि प्रशासन बड़ा दुरुस्त और चुस्त हुआ है पिछले कुछ इलेक्शन से, आप देखेंगे। और जिस तरह से खास करके बिहार में या बिहार जैसे कुछ अन्य राज्यों में जहां के प्रांतीय स्तर पर भी बहुत काम हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो काम हुए हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन प्रांतीय स्तर के कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण है मतदाताओं को बूथ पर पहुंचाने के मामले को लेकर के। इसलिए कि सड़कें अगर अच्छी होंगी, व्यवस्था अच्छी होंगी, जो वोटिंग जो स्टेशन है वो आपका माकूल जगह पर होगा, लोगों का वहां पर नाम होगा मतदाता सूची में। क्योंकि ये सब चीजें थी जो लोगों को काफी रोकती थी मतदान केंद्र पर जाने के मामले में लेकर के। इसलिए कि बहुत सारी चीजें, लोग जाते थे उनका नाम नहीं हुआ करता था, लोग जाते थे उनका बूथ कहीं और हुआ करता था, सड़कें सही नहीं होती थी, बहुत सारी घर में बिजली नहीं होती थी, तो आप खाना बनाने में लगे हुए होते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो संसाधन जो मुहैया कराए गए सरकारों के द्वारा। और बिहार में संसाधन की बात हो गई, ये तो संसाधन की बात हो गई। संजय जी, आपको भी वो दौर याद होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, कहना चाह रहा था कि इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जी हाँ, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और यह बात भी सही है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो अपील इतने किए हैं और उसके साथ साथ आप लोगों ने जो इतने अपील किए हैं, और बात बात पर आप लोग भी अपील कर रहे हैं, इसका असर पड़ रहा है। और ये आप देख रहे हैं वोटिंग पैटर्न जिस तरह से बढ़ रहा है वो हम लोग बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं। और 60% ये पार कर जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है 5 बजे तक।
बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये परसेंटेज लगातार बढ़े। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी का, रुपेंद्र श्रीवास्तव का, मधेपुरा में लगातार डटे हुए हैं। रुपेंद्र, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी हम पार्वती साइंस कॉलेज में हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मधेपुरा के जो मतदाता हैं सुबह में एग्रेसिव दिखे, उस तरह से अब जो धीरे धीरे जो है वो लोग जो हैं अब काफी कम हो गए, मतदाता काफी कम हो गए। यहाँ पे छोटी सी बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी आ रहे हैं। और यहाँ पर रुपेंद्र, वोटिंग फीसदी यहाँ पर सबसे कम है, क्या वजह समझ में आ रही है आपको? अभी तक दोपहर 2 बजे तक वोटिंग फीसदी सबसे कम यहीं से वोटिंग फीसदी 37%, महज 37%। ये सबसे यहाँ के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ का जो विकास जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह का विकास नहीं हुआ है। सड़कें की बात की जाए, मधेपुरा जब आने में लोगों को मात्र आपको 32 से 35 किलोमीटर में 2 से 3 घंटे लग जा रहे हैं लोगों को आने के लिए। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है, जो आज की युवा हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से हमारे जनप्रतिनिधियों ने विकास नहीं किया। यही कारण है कि वोटिंग की जो फीसदी है वो काफी कम हो रही है। कई लोग जो है घर से निकले नहीं हैं, कई जो आपको युवा मतदाता हैं वही घर से निकले हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है लोगों में नाराजगी भी है, गुस्सा भी है। हमने कई लोगों को समझाया कि भाई वोट जो है वो आपका बहुमूल्य है और वोट करना चाहिए। तो कई लोग हमारे समझाने के बाद भी वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर आए। तो एक तरह से देखा जाए मतदाताओं में अंदर जो है विकास को लेकर काफी गुस्सा दिख रहा है। रुपेंद्र, जरा ये बताइए, ये सीधे सीधे नोटा वाले हैं या सीधे सीधे सरकार को नकारने वाले हैं? देखिए, जहां तक कई लोग जो हैं वो नोटा की बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि नोटा जो है वो हम दबाएंगे। कईयों का ये कहना था कि कई पार्टियां जो हो जाती हैं, छोटी छोटी पार्टियां, और वो वोट ले लेती हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से देश में सरकार बननी चाहिए उस तरह की सरकार नहीं बन पाती है। तो कई ऐसे हमें वोटर मिले, उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें, क्योंकि ये देश के लिए चुनाव हो रहा है और देश में हमको ऐसा सरकार देना है, मजबूत सरकार देना है जिसकी नीति और नियत सभी सही हो। तो उसको लेकर कईयों ने कहा है कि हमको राष्ट्र को देखते हुए हमने वोटिंग किया है। कईयों ने विकास की बात की है। तो कई जो हैं वो नोटा वाली भी हमें मिले हैं, जिन्होंने कहा साफ तौर पर कहना था कि आज तक जो भी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हुए वो हमारे अनुरूप काम नहीं किए। रश्मि, चलिए रुपेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने हुए, जरा मतदाताओं से भी अगर संभव है तो बातचीत कर लीजिए। तो फिलहाल रुपेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुपौल का ये मतदान केंद्र, जहां पर यहां पर गर्व का निशान लगाते हुए एक बुजुर्ग मतदाता नजर आ रहे हैं और आधी आबादी यहां पर नजर आ रही है। महिलाओं की भी तादाद काफी अच्छी खासी नजर आ रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां पर, उसके बाद लौटेंगे तो अपने गेस्ट का दोबारा से रुख करेंगे। लेकिन एक बार फिर से वही अपील है कि अगर आपने अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है तो अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। अब की बार वोटिंग की लाइन ना टूटे, कोई मतदाता ना छूटे।